شكرا كثيرا شكرا. ماذا يشا فراري شدي. شكرا سلامة. جانبا. साथियों, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया। झूठ जो उसने अपनी ही पीठ थपथपाते हुए ईरान के बारे में उस F-15 फाइटर पायलट को सुरक्षित निकाल लिए जाने को लेकर के बोला था। F-15 का पायलट निकल तो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि निकला किन परिस्थितियों में, और उन परिस्थितियों की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एक KC-130, कुछ लोग 135 का भी जिक्र कर रहे हैं उसको, और एक और फाइटर प्लेन तबाह हो गया है यह कहा जा रहा है। और हालात फॉक्स न्यूज के हवाले से यह भी बताए जा रहे हैं कि जो पायलट निकाला गया और उसके अलावा जो लोग उसको बचाने आए थे वो भी बुरी तरीके से घायल है, यानी कि कई गोलियां लगी हुई हो सकती है और उनका ट्रीटमेंट बताया जा रहा है अगर जल्दी नहीं मिला तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ पीट हेगेसेथ को एक अमेरिकी पत्रकार ने ही बड़ा करारा तमाचा जड़ा है। क्या हुआ है, किस सवाल पर हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर अमेरिका में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से मौजूदगी को लेकर के दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनकी पब्लिक अपीयरेंस बीते 24 घंटों में नहीं देखी गई है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। और खबर हिजबुल्लाह के एक एम्बुश अटैक से भी जुड़ी हुई है। अभी मैं तमाम सारी खबरें आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने आए अमेरिकी जो दस्ता था ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और KC-135 को, उस वक्त का वीडियो ये बताया जा रहा है। इब्राहिम माजिद ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और ये उन्होंने दावा किया है, बताया कि द US रेस्क्यू ऑपरेशन इन ईरान फेल्स, बताया गया कि इसको ये फेल बताया। और उन्होंने जो दावा किया है वो IRGC के हवाले से किया। ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया है ईरान की IRGC ने दावा किया है कि इस्फहान के दक्षिण में चलाया गया अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन विफल हो गया। IRGC के अनुसार इस ऑपरेशन में नाकाम करने के लिए ईरानी बलों ने ईरानी सेना, बसीज और पुलिस इकाइयों के साथ बेहद कोऑर्डिनेटेड वे में कार्रवाई की। कहा गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी विमान, जिसमें से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सैन्य परिवहन विमान शामिल थे, उनको निशाना बनाया गया और कहा कि उसको आग के हवाले कर दिया गया, यानी कि तबाह कर दिया गया है। IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गिराए गए पायलट को बचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का दावा किया, जिसे IRGC ने बड़ी नाकामी छिपाने की कोशिश बताया है। एक और वीडियो देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें ग्राउंड पर भी लड़ाई हुई है। देखिए जरा, गोलीबारी हुई है। ये वीडियो देखिए, लगातार दावा यह किया जा रहा है कि जमीन पर उतरे और उसके बाद वहां पर आमने सामने की भी लड़ाई हुई है। इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। और उधर देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान ने उसका एक प्लेन जो है वो गिराया है। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं निकल के। देखिए नरेंद्र नाथ मिश्रा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी और ईरान के सुरक्षा कर्मियों के बीच जमीनी टकराव की खबर है। क्या युद्ध अब जमीन पर उतर आया है? और जमीन पर उतरना इतना आसान नहीं होता है। एक और खबर देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें उन्होंने जारी की है कादम्बिनी शर्मा ने, और ये आप उठता हुआ काला धुआं जो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये C-130 का है, जिसको एक तरीके से ढेर कर दिया है, गिरा दिया है ईरान ने। कादम्बिनी शर्मा लिख रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये वही पहाड़ी इलाका है जहां F-15E का पायलट इजेक्ट होने के बाद छिपा। लोकेशन के सिग्नल भेजे, अमेरिकी बचाव दल पहुंचा, लेकिन ईरानी सेना से गोलीबारी में 2 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और बचाव दल और घायल पायलट को वापस ले जाते काफी नुकसान पहुंचा है। फिर 3 और प्लेन बुलाए गए। इन सब को निकालने के लिए निकलते समय 2 ट्रांजिट हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिकी सेना ने एक तरीके से नष्ट कर दिया है, यह बताया गया। कहा गया कि जाते जाते जो गिर गए थे विमान और हेलीकॉप्टर, उनको अमेरिकी सेना ने खुद ही नष्ट कर दिया, इनका ऐसा दावा है।
दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को हिट किया है, ये उसकी तस्वीर बताई जा रही है, किस तरीके से वो दोस्तों आसमान में उसको एक तरीके से हवा में ही मार गिराया गया है। अमेरिकी मीडिया द हिल के मुताबिक बताया गया 2 US हेलीकॉप्टर हिट बाय इरानियन फायर ड्यूरिंग द F-15 पायलट। ये अमेरिकी मीडिया का कहना है। 2 जो उसके हेलीकॉप्टर्स हैं वो हिट किए। अ ब्लैक हॉक एंड अ सेकंड एयरक्राफ्ट वेयर बोथ हिट। दूसरा जो एयरक्राफ्ट बचाने आया था वो भी हिट हुआ और एक ब्लैक हॉक हिट हुआ। दे सेड पायलट स्टिल नॉट फाउंड। ये भी कहा गया कि पायलट अभी तक नहीं मिला है। वन हैज बीन रेस्क्यूड, कहा गया कि एक अभी तक मिला नहीं है और एक को रेस्क्यू कर लिया गया है, यह दावा किया गया। लेकिन किस कीमत पर रेस्क्यू किया गया है? फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट जरा देखिए क्या कुछ बता रही है, छोटा सा हिस्सा सुनिए। We don't know the condition of the airmen at this point. I can tell you that the injuries are likely to be serious. We know that that the pilot still remains in the region getting treatment. That suggests to me that the medical condition of the pilot is such that he cannot travel onto Landstuhl yet. Must be stabilized before you can do that. So this is still a very serious situation. A number of U.S. service members were injured during the rescue mission. We knew on Friday that 2 of the military helicopters were struck by enemy fire. तो इसमें क्या बताया गया? बताया गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार F-15 के पायलट को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज क्षेत्र में ही किया जा रहा है। रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए बताए जा रहे हैं। F-15 पायलटों की तलाश और उन्हें निकालने के ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मिशन को कवर देने के लिए A-10 वॉर्थॉग तैनात था, जिसे बाद में मार गिराया गया और वो कुवैत में क्रैश हो गया। उस विमान का पायलट सुरक्षित है और कुवैत में उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। मतलब आप ये समझिए, लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि एक तरीके से पायलट कर लेना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से पायलट था कि अगर ग्राउंड इन्वेजन करते हो तो अमेरिका की हालत क्या होगी। इसी को लेकर के दोस्तों एक और ये ट्वीट देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। रेयान रोजबियानी जो लिख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खोलने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके से आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ग्राउंड इन्वेजन का पायलट हो सकता था। बताया गया F-15 पायलट को निकालने की कोशिश के दौरान हुई कथित अव्यवस्था के बाद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम जमीनी आक्रमण की संभावित चुनौतियों का संकेत हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 F-15 पायलटों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन में 3 विमान नष्ट हुए। 2 C-130 हरकुलस अनुमानित लागत $140 मिलियन, एक A-10 वॉर्थॉग $80 मिलियन। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का जो टेरेन है वो आसान नहीं है। देश का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और जटिल भूभाग वाला है, जो किसी भी जमीनी सैन्य अभियान, खासकर रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद कठिन बना देता है। ईरान की सैन्य क्षमताओं के कारण ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन में कई अमेरिकी सदस्य घायल भी हुए हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि सीमित रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी चुनौतियां सामने आई तो सैकड़ों सैनिकों के साथ संभावित जमीनी आक्रमण में हताहतों का खतरा और बढ़ सकता है। साथ ही निकासी भी बेहद जटिल हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक तरीके से वेकअप कॉल हो सकता है। दोस्तों इस बीच इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक बड़ी खबर आई। देखिए जरा क्या कुछ कहा गया। दिबांग लिख रहे हैं, एक ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया। बताया गया कि स्पेकुलेशन इज राइजिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप इज एट वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर। बताया गया कि वो जो है उस मेडिकल सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। दिबांग लिख रहे हैं, रात भर ट्रंप की सेहत के बारे में कयास लगते रहे। पहले उनके वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में होने की बात चली, फिर अचानक व्हाइट हाउस और प्रेस रिलीज की घोषणा के बाद सेहत को लेकर के अफवाहें तेज हो गई। प्रेस रिलीज यानी वो प्रेस की नजर से दूर रहेंगे और किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने बताया कि वो व्हाइट हाउस में काम कर रहे हैं। वैसे बुधवार को प्राइम टाइम भाषण के बाद से ट्रंप को पब्लिक में नहीं देखा गया है। 72 घंटे बीत चुके हैं और वॉशिंगटन में नहीं है। इस तरीके की बात कही जा रही है। दोस्तों इधर ईरान लगातार
मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है, इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है। एक और बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया, बाप्को ऑयल इंडस्ट्रीज पर हमला किया, फिर से हमला किया है। मार्च में हमला किया था, अब ये अप्रैल की शुरुआत में ये हमला किया और उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जबरदस्त हमला हुआ है। ये बाप्को ऑयल स्टोरेज टैंक है, उस पर बड़ा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा वो जो फैसिलिटी है तबाह हो गई है। इस हमले के बाद बड़ा नुकसान हुआ और इन तस्वीरों से आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एक के बाद एक कई यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ड्रोन दागे गए हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए जरा बाप्को पर हमले को लेकर के। ये उठता हुआ धुआं आप देखिए इस वीडियो में, ये आग लगी हुई है, ये उसकी तस्वीर। ये एक तस्वीर देखिए। ड्रॉप साइट देखिए क्या लिख रहा है। बताया गया कि बहरीन बाप्को इंजीनियर्स रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हैज बीन हिट इन एन Iranian strike with smoke and fire reported at site according to the multiple early reports. Witness and initial report says that drone or missile struck in the Sitra Mamir industrial area with the visible flame and struck smoke near the refinery. Early information indicate damage and possible injuries through detail are limited and evolving. सीधे सीधे बताया गया कि अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट ये बता रही है कि इंजरीज भी हुई हैं, यानी कि लोग घायल भी हुए हैं और एक सिग्निफिकेंट नुकसान भी हुआ है। दूसरा एक और बड़ा हमला, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये भी बताया जा रहा है कि ये एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है और ये मिडिल ईस्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण ठिकाना है। दावा किया गया कहां कहां हमला किया गया। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ड्रॉप साइट क्या बता रहा है देखिए जरा। ड्रॉप साइट के मुताबिक कुवैत के सरकारी समाचार एजेंसी कूना के अनुसार कुवैत के कई सरकारी और ऊर्जा स्थलों पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे नुकसान और आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। पहला कुवैत सिटी स्थित मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले और गंभीर भौतिक क्षति हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कर्मचारियों को फिलहाल काम करने के निर्देश दिए गए हैं और आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लग गई है। इसके अलावा सुवैक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स, ये कुवैत सिटी के पास सुवैक ऑयल सेंटर कॉम्प्लेक्स पर भी ड्रोन हमला हुआ है। इसके अलावा कुवैत पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन ने यह बताया है कि आपातकालीन टीमों को तुरंत कार्रवाई की और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और इसके अलावा एक और ओएससी कुवैत के पेट्रोलियम उद्योग और प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय, जहां केपीसी और तेल मंत्रालय के कार्यालय स्थित हैं, ये कुवैत सिटी और शुवैक इंडस्ट्रियल एरिया में अरब सागर तट के किनारे स्थित प्रतिष्ठित ग्रीन आर्किटेक्चर भवन है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार आर्थर रिवियन ने डिजाइन किया था और उस पर हमला किया है। और ये उसी की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो पीट हेगेसेथ से जुड़ी हुई है दोस्तों। रिपोर्टर ने पीट हेगेसेथ को किस तरीके से उसको करारा तमाचा जड़ा है उसके बीते फैसले को लेकर के, जिसमें अमेरिका के 8 जनरल्स को उसने फायर कर दिया था, उस पर सवाल पूछा। सोचिए जरा क्या कहा है, देखिए। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? they all serve at the pleasure of the president. And I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking of a you leader why. that we I think need you at probably this learned time. at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't each and explain every why one you of those fired any of places. them? Gentleman's time's expired. सीधे तौर पर यह बात कही। और अब बात हिजबुल्लाह की। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे आईडीएफ के सैनिक एक जगह इकट्ठा हुए हैं। दूर से संख्या देख करके 5 से 7 की लग रही है। दूर से रॉकेट के जरिए निशाना लगाता है हिजबुल्लाह का लड़ाका और सारा का सारा गेम वहीं पर खत्म। जरा इस वीडियो को देखिए। अब एक और तस्वीर देखिए। ये 2 मार्कवा टैंकों को तबाह किए जाने की तस्वीर। वादी अल कयूम इलाका है और वहां पर 2 मार्कवा टैंक, एक ये मार्कवा टैंक को नष्ट किया, टारगेट किया, और दूसरा एक और मार्कवा टैंक को नष्ट किया। साफ तौर पर आप इसमें ये देखिए, इन दोनों को निशाना बनाया गया। क्रडल ने ये वीडियो पब्लिश किया है अपने ट्विटर हैंडल से। बताया कि हिजबुल्लाह पब्लिशेस फुटेज शोइंग दैट फाइटर
targeting 2 Israeli Mark I tanks in Wadi al-Qayyum in the southern Lebanon using the attack drone के जरिए निशाना बनाया गया। और हिजबुल्लाह के हमलों में बीते 24 घंटों में बताया जा रहा है कि कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं। ये उसकी तस्वीर है। इजरायली आर्मी अनाउंस द डेथ ऑफ अ सोल्जर किल्ड बाय हिजबुल्लाह इन द सदर्न लेबनान व्हाइल अनदर सोल्जर वाज क्रिटिकली इंजर्ड। एक बुरी तरीके से घायल है और एक ये आईडीएफ का सोल्जर मारा गया है। लेकिन इजराइल में क्या हालात हैं ये देखिए। जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है जंग के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ, किस तरीके से उन लोगों के साथ सलूक हो रहा है, वहां की पुलिस किस तरीके से सलूक कर रही आम जनता के साथ, ये वो तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तेल अवीव में प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं और लगातार इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेल अवीव के हालात क्या हैं दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।